आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेलीफ्रेम 4.0 से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग सेल परचेज में दे दिया गया है, जो कि 2.1 में नहीं था। और इसमें बहुत ही आसानी होगा आपको सेल परचेज की एंट्री करने में भी, खास करके अगर आप वो सेटिंग सही से इनेबल करेंगे तब। तो सबसे पहले उसमें मेन है स्टैटिक डिटेल। इसमें चेंजिंग आया है और काफ़ी कुछ नया चेंजिंग आया है। सबसे पहला है जो इंक्लूड ऑफ एसेसेबल वैल्यू क्या है। उसके बाद एज पर कंपनी के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से हम किस तरह से सेल परचेज का लेजर का सेटिंग करेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल अगर करना होगा तो उसके लिए मुझे कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल करना है, या फिर मुझे यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन का करना है तो फिर क्या करेंगे। ये सारा ऑप्शन सेल परचेज के लेजर में के लिए है। और स्पेसिफाई इन वाउचर अगर करना होगा तो उसके लिए मुझे कौन कौन से ऑप्शन को इनेबल फीचर्स को अवेलेबल करना पड़ेगा। और सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम के लेवल के हिसाब से अगर एंट्री करना है, मतलब सिस्टम आपके कंप्यूटर टैली में जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर एंट्री करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम समझेंगे। आ जाते हैं हम यहाँ पर टेलीफ्रेम 4.0 में। उसके बाद हम सबसे पहले चलेंगे वाउचर टैग में, और मुझे सेल या परचेज दोनों में से किसी का भी अगर एंट्री करना होगा तो दोनों के लेजर में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक ही प्रोसेस होगा दोनों का। तो मान के चलिए रेफरेंस नंबर यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और डेट ले लिया। मान के चलिए मुझे 1 फरवरी को एंट्री करना है तो मैंने ले लिया। यहाँ से मेरा ये ABC डेप्टर्स है कस्टमर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है गुड सेल्स का। मुझे बस सिर्फ एक कॉमन लेजर बनाना है गुड सेल्स का। गुड सेल्स में यहाँ पर हम आ जाएंगे, एंटर करेंगे, बैक जा करके फिर कंट्रोल एंटर, यहीं से अल्टर करेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए सेल अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले दिया हुआ है इंक्लूड इन द एसेसेबल वैल्यू। इसको आपको नोट एप्लीकेबल करके चलना है, क्योंकि इसको आपने अगर जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे ये टैक्स कैलकुलेशन नहीं करेगा। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हमेशा ही नोट एप्लीकेबल लेके चलना है। उसके बाद जो आता है ऑप्शन जीएसटी एप्लीकेबल का, इसको आपको एप्लीकेबल करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो मोर ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एज पर कंपनी के हिसाब से। सबसे पहले हम समझते हैं। एज पर कंपनी ले लिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने एज पर कंपनी ले लिया और गुड सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ए से मैंने इसे सेव कर लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट का और नोट कर लेना है आपको कि ये चेंज मोड का ऑप्शन आप देख रहे हैं कंट्रोल एच करके। अगर आपका अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है तो आपको चले जाना है यहाँ से इन्वेंट्री मोड में, यानी कि आइटम इनवॉइस मोड में, क्योंकि जो मैंने अभी सेल लेजर में जीएसटी डिटेल में सेलेक्ट किया है एज पर कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगा आपको इन्वेंट्री ऑप्शन के लिए। ओनली अकाउंटिंग ऑप्शन के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा ऑप्शन। ये ऑप्शन जो आप यहाँ पे सेलेक्ट किया है मैंने एज पर कंपनी, ये ओनली इन्वेंट्री मोड के लिए है, जो कि स्टॉक आइटम से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने ये लैपटॉप ले लिया। अब मैंने गुड्स सेल में जो एज पर कंपनी डिटेल दिया है, तो एज पर कंपनी का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो ये लैपटॉप जो है इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल फिल कर लिया है। लैपटॉप ये रहा, अब देख सकते हैं पीस यूनिट में देना है दे सकते हैं। यहाँ से अप्लीकेबल करके मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पर अगर आपने एक बार आइटम स्टॉक आइटम में स्पेसिफाई कर दिया तो फिर लेजर में आपको एज पर कंपनी ही देना है, क्योंकि यहाँ पर आप मान के चलिए 18% देंगे और लेजर में 28% देंगे तो टैक्स जो है एरर आएगा और जीएसटी रिपोर्ट भी एरर आएगी आपकी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने स्पेसिफाई डिटेल कर लिया ऑलरेडी, कंट्रोल से सेव कर लिया, तो अब आपको गुड्स सेल में एज पर कंपनी ही रखना है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन आप जीएसटी रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये अलग अलग दिखाएगा आपको। मान के चलिए ये मेरा लैपटॉप है, ओके, और ये है 18%, और यहाँ पे मैंने इसका रेट दे दिया है जो भी है और इंटर कर दिया। दूसरा मैंने कोई और आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने इसे पीस में ले लिया, एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पे कुछ भी तत्काल एज ए डेमो दे देता हूँ मैं और स्पेसिफाई कर दिया। और मान के चलिए ये मेरा 28% है।
और इसे मैंने कंट्रोल से कर लिया सेव, और इसका रेट मैंने यहाँ पे दे दिया सब कुछ। ओके, अब मुझे इस पे टैक्स कैलकुलेशन करना है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। अब यहाँ से हम कंट्रोल O करके प्रेस करेंगे और GST टैक्स एनालिसिस डिटेल में जाएंगे और ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लैपटॉप 12% जो है, सॉरी 18% अलग और 14% अलग, दोनों ही अलग अलग कैलकुलेशन किया है, और इसे कंट्रोल से सेव करेंगे, लेकिन लेजर यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम चलते हैं बैक और PL में, ये चले आए सेल अकाउंट में। यहाँ मुझे एक ही, अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा गुड्स सेल 18% कितना और 28% कितना है, तो ये डिटेल देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, फिर GSTR1 में जाना है और डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट में आपका है, और यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये देख लीजिए, और ऑल्ट F1 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका 18% कितना सेल हुआ है और 28% कितना सेल हुआ है रजिस्टर्ड को। अगर आपने कंज्यूमर को किया तो फिर इसका डिटेल भी नीचे दिखाई देगा। यहाँ से आप लेजर देख सकते हैं मेरा 18% सेल कितना हुआ है और 28% सेल कितना हुआ है, ये डिटेल आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन आपके पास ये रहा। अब दूसरा हम समझते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लियर हो गया कि आपने इंक्लूड ऑफ द एसेसेबल वैल्यू को नॉट अप्लीकेबल रखना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये हो गया कि एज पर कंपनी किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और किसके लिए सेलेक्ट करेंगे और किस पोजीशन में, यानी कि ओनली अकाउंटिंग मोड में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इन्वेंट्री मोड में करेंगे। अब आ जाते हैं स्पेसिफाइड डिटेल, इसका क्या यूज होगा उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ले लिए कोई सा भी एक, इस पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने गुड सेलेक्ट कर लिया। अब इसको एज पर कंपनी रहना देना था फर्स्ट टाइम। अब सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर क्या होगा कि स्पेसिफाइड डिटेल हम कर लेंगे यहीं पर, और ये स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ पर मैंने कर लिया, HSN दे दिया, और जिस डेट से आपको रखना है वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर स्पेसिफाइड डिटेल कर लिया, टैक्सेबल पे आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये गुड्स सेल, अगर आप चाहते हैं कि मेरा लोकल अलग बने, मान के चलिए यहाँ पे मैंने कह दिया लोकल गुड्स सेल, तो फिर आपको यहाँ आ जाना है, और ये सिस्टम इन्फर्ड, यानी कि सिस्टम के हिसाब से पहले था, मतलब जो भी आप स्टॉक आइटम में या जो भी आपका डेप्टर रहेगा, स्टेट से रहे या आउट ऑफ स्टेट रहे, तो इसके हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा लोकल गुड्स सेल जो है सिर्फ लोकल के लिए हो, तो फिर आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं लोकल टैक्सेबल। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ गुड्स सेल लिखेंगे और फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है लोकल सेल टैक्सेबल, या इंटर स्टेट है तो इंटर सेल टैक्सेबल, जो भी होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक, तो फिर ये किसी एक ही को कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम के हिसाब से रखा, सिस्टम लेवल के हिसाब से, तो फिर ये चाहे डेप्टर आपका आउट ऑफ स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, सेंट्रल हो या लोकल हो, दोनों में कोई हो, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। मान के चलिए 18% है, दे दिया मैंने, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर दिया फिर यहाँ पर, और कंट्रोल इसे मैंने यहाँ सेव कर लिया, अपडेट कर दिया इसे। अब जितना बार आप चेंज करेंगे लेजर, उतना बार आपको यस नहीं करना है, यू प्रेस करना है, अपडेट करना है। और मान के चलिए ये मेरा लैपटॉप है, ओके, और यहाँ पर मैंने सिस्टम के हिसाब से लिया है, और ये मेरा जो पार्टी अकाउंट नेम है ये है लोकल। तो अभी मैं यहाँ पे लैपटॉप ले रहा हूँ और जो भी रेट है वो ले लिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ओके। और यहाँ पे एक राउंड ऑफ लेजर बना लेंगे,
और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ये हो गया आपका यहाँ पर गुड सेल, और कंट्रोल ए से मैंने इसे सेव कर लिया। अब मैं किसी अदर स्टेट के पार्टी का यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे ये मेरा अदर स्टेट है, और इसको भी मैंने यहाँ पे ये लेजर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैंने ये सेल किया 5 पीस। अब अगर मैं यहाँ पे आउटपुट CGST लगाता हूँ तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब इसको चाहिए आउटपुट IGST, आउटपुट IGST, GST IGST, और कंट्रोल से सेव कर लेना है। ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया क्योंकि अगर ये लोकल रहता सप्लायर मेरा डेप्टर तो क्या होता, CGST और HGST लगता, लेकिन आउट ऑफ स्टेट है इसलिए IGST इसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन दोनों ही पोजीशन में क्या हुआ, गुड सेल लेजर एक ही मुझे यूज करना पड़ा, सिस्टम के हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका डिटेल हम 3B में जा करके देखते हैं। हम GST डिटेल में जाएंगे और यहाँ से हम R1 चेक करते हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने लोकल जो सप्लाई किया उसका अलग डिटेल यहाँ पे आ चुका है। लेजर एक ही था गुड सेल का, और इंटर स्टेट जो सप्लाई किया उसका अलग डिटेल यहाँ पे आ चुका है। डिटेल आप जब भी देखना होगा R1 में जा करके देखेंगे कि मेरा कितना लोकल सेल हुआ, कितना सेंट्रल सेल हुआ, कौन सा 18% हुआ, कितना 28% हुआ, टोटल डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन लेजर आपका एक ही रहेगा, कॉमन लेजर। ओके, ये एक फ़ायदा टेलीफ्रेम 4.0 में है। ये सिस्टम आप दोनों समझ लिए स्पेसिफाइड डिटेल के बारे में एज पर कंपनी है इसका। अब हम GST क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। बैक जाएंगे, यहाँ से वाचर्स में आ गए, कोई भी एक ले लेते हैं, किसी एक पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, गुड सेल पे आएंगे, फिर यहाँ से कंट्रोल इंटर करके अल्टर करेंगे। अब यहाँ पर शो मोर में आ जाइए, ये रहा आपका यूज GST क्लासिफिकेशन। क्रिएट करेंगे सबसे पहले, जैसे ही आप यूज GST क्लासिफिकेशन करेंगे तो दोनों में सेम ही ऑप्शन आएगा क्रिएट करने का, क्रिएट करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपका जो ये HSN है, मतलब किसी ऐसा आइटम का नाम आप देंगे, जो भी आइटम का नाम हो, मान के चलिए यहाँ पे लैपटॉप मैंने नाम दे दिया, ओके, स्पेसिफाई कर दिया, ये HSN मैंने यहाँ पर दे दिया, ओके। फिर यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट देंगे। ये सिस्टम समझा ही दिया है, अगर आपको लोकल देना है तो लोकल, इंटर स्टेट सेलेक्ट करना है तो इंटर, जो भी इसमें से आपको सेलेक्ट करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका, और यहाँ पर जितना % आपको लगाना है वो ले लेंगे, और फिर कंट्रोल से सेव कर देंगे। डेट इसका 1/4/2023 ही रहने देंगे, इसी फाइनेंशियल ईयर का है। फिर इसमें भी आप स्पेशल स्लैब बेस्ड रेट, इसके बारे में भी हम डिटेल में समझाएंगे। पहले यूज के GST क्लासिफिकेशन का भी कर रहे हैं तो इसी को समझते हैं। यहाँ से ये लैपटॉप वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ चुका है, 1/4/2023 गुड्स। ये लैपटॉप जो मैंने क्लासिफिकेशन किया, यहाँ पर जो ये बनाया है वो लिया है, न कि आपका स्टॉक आइटम जो बनाया हुआ है उससे लिया है, उससे नहीं लिया है। और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे, फिर अपडेट करेंगे। जब भी आप लेजर चेंज करेंगे तो यस नहीं करना है, यू प्रेस करना है, एक्सेप्ट मास्टर अपडेट एंड GST स्टेटस ऑफ वाउचर, टोटल आपका अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे चले आना है, मान के चलिए लैपटॉप में। अब यहाँ पर सिर्फ ये जो उस HSN से रिलेटेड रहेगा और जो उस टैक्स से रिलेटेड रहेगा वही लेगा। लैपटॉप ले लिया 10 पीस, निगेटिव स्टॉक में आ चुका है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम आउटपुट CGST सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आउटपुट SGST सेलेक्ट करते हैं। ये 18% का है, और कंट्रोल प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, अल्टर, ये 9% इसने कैलकुलेट कर लिया।
लेकिन अगर मुझे यहाँ पर हार्ड डिस्क भी लेना है तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। एंटर एंटर एंटर, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसने ये ले लिया, लेकिन देखिए वह क्या कि हार्ड डिस्क मेरा जो है वो 28% में था, उसका HSN भी अलग था, सब कुछ सेलेक्ट किए थे, लेकिन इसने क्या किया 9% के हिसाब से ही कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने GST क्लासिफिकेशन जो किया है वो इस HSN के हिसाब से किया है और इतना रेट दिया है, उसने कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से किया। इसका अपना जो HSN था और GST रेट था उसको इसने चेंज कर दिया, ये इफेक्ट यहाँ पर पड़ा है। तो जब भी आप GST क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे तो जो HSN होगा, जो GST नंबर होगा, उसी से रिलेटेड आइटम आप सेलेक्ट करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, वरना आपका एरर आ जाएगा। और एरर क्या आएगा मेरे पास, वो है आपका स्पेसिफाई वाउचर। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम सेल या परचेज लेजर में किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से मान के चलिए इनवॉइस नंबर कोई ले लेते हैं, किसी एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिए और यहाँ हमको फिर ये लेजर लेना है और कंट्रोल इंटर करना है के बाद आ जाना है यहाँ पर शो मोर स्पेसिफाई वाउचर। डेट मुझे जिस डेट से रखना होगा वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी मुझे शो मोर पे जाना है और स्पेसिफाई वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। इसका डेट भी मुझे दे देना है जिस डेट से आपको रखना है और यहाँ से कंट्रोल से अब सेव कर देंगे। यू अप टू डेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे करना है क्या, मान के चलिए ओनली अकाउंटिंग एंट्री हम कर रहे हैं और मेरे पास जो इनवॉइस है परचेज या सेल का उसमें 18 भी है, 28 भी है, 12 भी है और टोटल मुझे एक ही सेल लेजर में एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से मान के चलिए ये 18% वाला 40,000 रुपये का अमाउंट है। ओके, जैसे एंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे अब ये बहुत सारा ऑप्शन इनेबल हो चुका है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल पे रखेंगे और मुझे पता है जैसे कि ये 18% वाला है तो 18% दे देंगे और जो भी इसका HSN कोड होगा वो यहाँ पे फुलफिल करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे। फिर मुझे यही लेजर लेना है। अब दूसरा अमाउंट जो है वो है 28% का। ओके, तो हम यहाँ से इसे 28% ले लेंगे और जो भी उसका HSN कोड होगा वो दे देंगे, फिर कंट्रोल से सेव कर लेंगे। फिर मान के चलिए अब मुझे यहाँ पर उसी सेम इनवॉइस में एक है 35,000 रुपये का और इसका जो है टैक्स 12% है और जो भी उसका HSN होगा वो दे देंगे, सेव कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगा देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है टैक्स, आपको देखना है कंट्रोल से प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए और ये देखिए एक है 18, एक 28, एक 12, ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, 18 वाला 9% टैक्स कैलकुलेटर इसने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 28% वाला इसने 14% इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक और ये है आपका 12% इस पर इसने 6% टैक्स कैलकुलेट करके टोटल 24,000 का टैक्स कैलकुलेट कर लिया है HSN के साथ अलग अलग। तो ये जो है आपका स्पेसिफाई डिटेल करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं सेम, सिर्फ एक लेजर में 10 लेजर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इस तरह से इस चारों ऑप्शन को हम बहुत ही आसानी से अपने सेल या परचेज लेजर में सिलेक्ट करके एंट्री कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फीचर है। ये फीचर आपको 2.1 में नहीं था जो कि टेलीप्राइम 4.0 में दे दिया गया है।